हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये प्यारा सा कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। तो ये बच्चों की फ्रॉक की तरह भी यूज कर सकते हैं आप ये, और ये कार्डिगन भी है। देखिए, ये मैंने इसका ऊपर का पोर्शन ये ऑफ वाइट कलर से की यान से बनाया है, और ये ग्रीन कलर से। ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न आ रहा है इस पे, ये अलग से इस तरह से। और ये दो प्यारे से बटन लिए हैं, और ये इस तरह से यहाँ से हमने बटन को डाला है, और यहाँ से देखिए इस तरह से इसकी बैक साइड से दिखता है। ये कार्डिगन की पूरी लंबाई अराउंड 13 इंच है, तो ये 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा इस तरह से। इसके लिए मैंने ये ओसवाल की ट्विंकल यान यूज करी है, 2 कलर की। ये 25 ग्राम्स के बॉल्स आते हैं। सीजर यूज करी है यान को कट करने के लिए, नीडल बटन्स को स्टिच करने के लिए, और ये सेम कलर का थ्रेड, और एक 4 मिलीमीटर का क्रोशे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले मैं जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे हमारे बटन आते हैं वो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये स्वेटर जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो बच्चे का जो गला है, गले का हम एक तरह से सरकमफेरेंस ले लेंगे, पूरा कितना है, और उस हिसाब से उतनी चेन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेन 63 बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए कुछ इस तरह से अपने फिंगर पे लेना है, और अब इस में से इस तरह से इसको खींच देना है। तो ये अब यहाँ पर हम 63 चेन बनाएंगे। तो 63 चेन हमें बनानी है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। तो मैंने यहाँ पे 63 चेन्स बना लिए। अब 63 चेन्स बनाने के बाद हम चेन 3 और बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से अब ये हमारी ये पूरी चेन बनकर रेडी हो गई है इस तरह से। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट 3 चेन्स है, 1 2 3 इस तरह से। तो ये 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे, और ये 4th चेन पे यहाँ पे दोबारा से दिखा रही हूं मैं, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में भी 2, नेक्स्ट में 3, इसके नेक्स्ट में भी 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 9 डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 2 बनाएंगे, 1
2, चेन 2 बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल यहाँ पे चेन स्पेस है नेक्स्ट, इस तरह से ये वाला, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से ये हमने 1 बनाया, अब हम आगे और बनाएंगे। तो टोटल ये वाले जो है टोटल हम 15 बनाएंगे। तो 1 हमने बना दिया, 2 तरह से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे 15 डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर से हम यहाँ पे चेन 2, 1, 2, चेन 2 लेंगे और अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो चेन स्पेस है यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तरह से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पे ये 15 डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से चेन 2 और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ से फिर से हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो इस तरह से ये 15 डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब लास्ट में यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9।
तो यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये 9 डबल क्रोशिया है, चेन 2 स्पेस, फिर ये 15 डबल क्रोशिया है, चेन 2, फिर ये 15 डबल क्रोशिया, चेन 2, 15 डबल क्रोशिया, चेन 2 और 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा नेक बन गई। तो फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा रो 2। तो उसके लिए सबसे पहले चेन 1 और इसको टर्न कर दिया मैंने इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये जो फर्स्ट गैप है, इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। तो 1 फर्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, इसके नेक्स्ट में 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अभी 8 डबल क्रोशिया बनाए। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया और इसके इसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब चेन 2 स्पेस में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बने गए, इस तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से। नेक्स्ट 13 स्टिचेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तरह से 11 12 और ये 13। और अब ये इस डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2। नेक्स्ट अब ये चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और ये सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इस तरह से, 2 3 ये यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब हम बाकियों में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके। 1 1 1 1 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये
1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और ये 1 डबल क्रोशिया, और ये जो हमारा ये लास्ट वाला इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से। अब हम बाकी के इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो अब हम 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 1 1 1 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। 1 1 1 और अब यहाँ पे इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये सेम स्पेस में एक और 2। अब नेक्स्ट पे आएंगे चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये सेम स्पेस में एक और ये 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और ये यहाँ पे लास्ट में इस तरह से जो ये चेन 3 थी ये इस पे 9, चेन 1 और अब हमारी 3rd रो स्टार्ट होगी। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बन रहा है डिजाइन हमारा। ये कुछ इस तरह से बनेगा नेक जब हमारा सेट होगा। तो इसे मैंने एक ऑलरेडी ये फ्रॉक का डिजाइन बनाया हुआ है सेम, तो इसमें मैं बता देती हूँ। तो हमारा ये फर्स्ट रो बन गई है, ये सेकंड बन गई है। तो अभी हमारा इतना पोर्शन यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं 3rd रो स्टार्ट करूंगी। तो 3rd रो के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया चेन 1 से। चेन 1 के बाद इसको पलटा और अब सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, 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 तरह से ये डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और अब ये डबल क्रोशिया। और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 और ये 2। अब हम चेन 2 स्पेस में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया,
इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। इस तरह से अब हम ये चेन 2 स्पेस में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 और अब सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और इसी स्पेस में अब 1 एक और डबल क्रोशिया। अब हम हर डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और अब ये जो हमारा लास्ट वाला है 17 और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है 18, इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, से 1 सेम स्पेस में 2। अब हम ये चेन 2 स्पेस में आए, इसमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 2 सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 और ये लास्ट में 19। अब हम ये चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, सॉरी चेन 2 सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। अब हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन बचा, इसमें हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब पूरे उसमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। इस तरह से
इस तरह से। और ये अब हमारा यहाँ पे लास्ट 1 डबल क्रोशिया। तो अब हमारे यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये बन रहा है। यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ। थर्ड रो हमने कुछ इस तरह से बनाई है, एक एक में 1 डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया है। फिर से ये चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर सब में 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे चेन 2 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर पूरे में 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 1 डबल क्रोशिया, फिर सब में 1 डबल क्रोशिया, फिर से ये चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा राउंड थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड थर्ड से लेके राउंड 8 तक, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो टोटल हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, तो टोटल हमने थर्ड राउंड बना दिया। तो ऐसे अब हम हमारे 5 राउंड्स और बनेंगे। तो ये कुछ इस तरह से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने बना दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, तो हमारा यहाँ तक ये अब कंप्लीट होगा। तो इसी पैटर्न को सेम राउंड 3 को अभी हमें रिपीट करना है। तो मैं आपको ये जब कंप्लीट हो जाएगा वहां पे मिलती हूँ। यहाँ पर मेरे ये राउंड 8 कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठेगा और इसी तरह से ये वाला हिस्से को मैं इसके ऊपर सेट करूंगी इस तरह से। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे हमारे बटन लगेंगे वो अब बनकर रेडी हो गया है। तो इसके बाद जब हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये वाला, यहाँ पे ये इस तरह से दिखाती मैं, यहाँ पे ये हमारे पास 24 स्टिचेस हैं यहाँ पे इस तरह से। फिर ये जो गैप है, ये गैप के बाद ये वाला जो पोर्शन है इस गैप तक, यहाँ पे 31 स्टिचेस हैं। इसके बाद ये जो हमारा बैक साइड आएगी पूरी, तो बैक साइड में ये गैप से लेके इस गैप तक टोटल 43 स्टिचेस हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट ये गैप से लेके ये गैप तक ये टोटल 31 स्टिचेस हैं जो हमारा स्लीव का पोर्शन है। और ये जो आगे की तरफ आएगा इसमें ये 24 स्टिचेस हैं। तो ये इस तरह से अब हमारा जो हमारा आगे का पोर्शन है वो बनकर रेडी हो गया है इस तरह से। तो अब मैं मेरा जो दूसरा स्वेटर है इस पे कुछ इस तरह से दिखाना चाहती हूँ। तो हमारा अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम ये वाला डिजाइन इसका स्टार्ट करेंगे बनाना। अब राउंड 9 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ तक है इस पे चेन 1 और अब मैं यान को कट कर दूंगी इस तरह से। अब हम यान को चेंज करेंगे। तो ये पिंक वाली यान ली है मैंने और इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस तरह से, और अब ये इसको हमने इसमें से इस तरह से निकाल दिया, स्लिप नॉट बन गई। अब हम यान को यहाँ पर लेकर आएंगे और ये जो फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इधर चेन 1 और अब इसको वर्क को हम टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया और अब हम नेक्स्ट स्टिच को यहाँ पे ये जो स्पेस है ये वाला इसको स्किप कर देंगे और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, चेन 2 और सेम स्पेस में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच को यहाँ पे स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद
इसके नेक्स्ट स्टिच को स्किप करना है, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, तो ये 1 और ये 2। अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस डिजाइन को अब हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में इसको स्किप करना है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, अब ये जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया, ऐसे चेन 3, 1 2 3, ये चेन 3 बना दिया मैंने। अब चेन 3 के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट होल है ये इस तरह से आएगा और ये स्लीव बनेगा। तो मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। जब हम ये कार्डिगन को इस तरह से बनाएंगे तो ये दोनों होल्स इस तरह से हमारा स्लीव बना देंगे। तो अब हमें इस स्लीव को ज्वाइन करना है। तो स्लीव को ज्वाइन करने के लिए हम ये जो नेक्स्ट होल है यहाँ पे, इसका ये जो नेक्स्ट है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके यहाँ पे इस तरह से, अब हम नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। तो अब हम सेम पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। इस तरह से इसको स्किप किया नेक्स्ट में। तो हम एक एक स्टिच को स्किप करके उसके नेक्स्ट में डिजाइन बना रहे हैं। तो ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह से चलेगा और इसी राउंड में हम स्लीव्स भी बना देंगे। तो हमारे स्लीव का जो बेसिक डिजाइन है, साइज उसका, वो यहीं से कंप्लीट होगा। तरह से चेन 2, सेम में 2 डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में ये हमारा इसकी बैक पोर्शन है। चेन 2, 2 डबल क्रोशिया, पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2,
सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और ये 2। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया के नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 पे 2 डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो हमारा वही पैटर्न अब रिपीट हो रहा है जिससे हमारा इसका नीचे का पोर्शन बनेगा। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और यहाँ पे सेम में 2 डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे अब 1 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे पास फिर से ये चेन 2 स्पेस आ गया तो इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3 और अब जो इसका नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा स्लीव बन गया इस तरह से। अब इसको स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट को स्किप करना है, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने इसका पिछला पल्ला बनाया था सेम वैसे हम ये वाले पल्ले को भी बना रहे हैं। तो हमने एक राइट साइड वाला बना दिया, अब लेफ्ट साइड वाला बना रहे हैं। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में इसको स्किप किया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसको स्किप किया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, तरह से इसके नेक्स्ट में यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया,
चेन 2 और सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2। इसके नेक्स्ट को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट को स्किप करेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे ये पूरे राउंड में हमने पैटर्न को रिपीट किया है, तो ये हमारा सामने का दूसरा पल्ला बन रहा है, दूसरी साइड बन रही है। एक साइड हमारी ऑलरेडी बन गई है, तो अभी दूसरी साइड बना रही हूं मैं। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और यहाँ पे सेम में 2 डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट के नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और स्किप करेंगे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और इसको स्किप करके इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हम ये 2 डबल क्रोशिया, 2, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, तरह से। तो ये हमारा राउंड 9 अब बन के कंप्लीट हो गया है। इस तरह से राउंड 9 कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। अब राउंड 10 स्टार्ट होगा तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेन 1 बनाई। चेन 1 बनाने के बाद इसको चेंज कर दिया साइड को। अब यहाँ पे इस 1 डबल क्रोशिया की ये चेन स्पेस में इस तरह से यहाँ पर इस स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाया। इसके नेक्स्ट स्पेस में अब हमें इसको कुछ इस तरह से लेना है। इस तरह से यहां से हम दोबारा दिखाती हूं मैं आपको। यहां से इस तरह से लेना है और इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से किया। अब नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे चेन 2 स्पेस में आएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में इस पे इसको फिर से ऐसे ही लेंगे इस तरह से। तो ऐसे लेने से ये डिजाइन कुछ इस तरह से उभर कर आता है। अब सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन 2 स्पेस में 1 2 चेन 2, इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया, राउंड 9 में, तो ये वाला डिजाइन हमारा सेम रहेगा। फर्क हमारा यहां पर आ रहा है इस डिजाइन में। नेक्स्ट में फिर से तरह से इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में फिर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर से इस तरह से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में ये नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया,
चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे इस तरह से। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। और अब इसको इस तरह से लेना है। और अब हम यहाँ पे ये जो हमारा चेन 3 है, अब इस चेन 3 में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। और अब हम इसको फिर से ऐसे ही लेंगे इस तरह से, स्पेस में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं पूरे राउंड में, राउंड 10 में। चेन 2, 2 डबल क्रोशिया। चेन 2, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, टू डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। और ये 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2। तो हम इसी पैटर्न को अभी रिपीट कर रहे हैं पूरे राउंड में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। यहाँ पे वन 2 चेन 2, 1 2, यहाँ पे इस तरह से। अब हम फिर से सेकेंड स्लीव के चेन 3 पे आ गए, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में अब हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2। और इसे इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 1 और ये 2, इस तरह से।
नेक्स्ट में 1 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मेरा ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, और अब ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया इस पे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 1। अब हम इसको साइड को चेंज करेंगे। तो अब हमारा राउंड 11 स्टार्ट होगा। राउंड 11 स्टार्ट करने के सबसे पहले यहाँ पे सेम स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये सेम स्पेस 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो हमारा 1 डबल क्रोशिया, इसमें हम इस हुक को यहां से इंसर्ट करेंगे, इस तरह से, यहां से ऐसे, और ये इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें सेम 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, तरह से। अब इसको फिर से यहां से 1 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन के दिखेगा, ऐसे। तो अब हम यही पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले में हमने इसके बैक लूप में लिया था, फ्रंट लूप में। तो ऐसे हम ऑल्टरनेट करेंगे, एक में बैक लूप में, एक में फ्रंट लूप में। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा। अब हम इसकी लेंथ को उतनी लेंगे जितने हमें बच्चे की हाइट के हिसाब से। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 21 कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ये राउंड्स पूरे कर दिए। तो आपके बेबी की जितनी हाइट है, उतनी हाइट के हिसाब से आप इसको उतना ही राउंड्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं साथ में। तो इस तरह से अब हम इसका यहाँ पे एक बॉर्डर बनाएंगे ऑफ वाइट कलर से। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ऑफ वाइट कलर की यार्न ली है, और अब इस पे हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद सबसे पहले अब यार्न को, जहां पे हमने ये ग्रीन वाली यार्न को फिनिश किया है, वहीं पे इंसर्ट करेंगे। इस तरह से चेन 1, और अब नेक्स्ट इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे जो चेन 2 स्पेस है, इसमें 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो हमारा 1 डबल क्रोशिया, इसमें
सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में ये जो स्पेस है इसमें 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से। तो ये हमारा राउंड कुछ इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया और ये यहाँ पे चेन 2 स्पेस में 6 डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा। तो इसी पैटर्न को अब हम पूरे ये जो इसकी पूरा ये बॉटम एरिया है इसमें पूरे में इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मेरी ये पूरी लाइन ये बन के रेडी हो गई है। तो ये जो कार्डिगन है इसके मैंने बॉटम में ये पूरी इस तरह से ये लाइन बनाई है, इस तरह से। तो अब हम ये इसके दूसरे एंड पर पहुंच गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके दूसरे एंड पे, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और अब हमारे पास ये जो स्पेस आएगा ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेस, इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे जो स्पेस आएगा यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में जो ये बड़ा वाला स्पेस है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरह से अब इसके नेक्स्ट में जो ये यहाँ पे एक सिंगल होल आएगा, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में ये स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से ये पैटर्न को हम यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ तक रिपीट करेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद अब इस तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको टर्न करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो अब हम ये जो हमारा नेक वाला पोर्शन है इसमें हम हर एक में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से और इसे हम यहाँ तक सेम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे सेम इसको जैसे हमने ये साइड कंप्लीट की है उसी तरह से दूसरी साइड को भी कंप्लीट करेंगे। अब ये मैंने इसकी दूसरी साइड भी ये सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर दी, तो जैसे मैंने फर्स्ट साइड बनाई थी। अब ये लास्ट में हम यहाँ पर आएंगे और एक स्लिप स्टिच इस तरह से चेन 1 और अब यार्न को कट कर देंगे। चेन 1 बनाने से सिक्योर हो जाता है, खुलता नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ये ऐसे 2 बटन्स लिए हैं इसमें लगाने के लिए और अब ये जो हमारे यहाँ पे ये स्पेस बन रहे हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्पेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो हम बटन लगाएंगे वो इसके लिए फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने ये जो फर्स्ट वाला स्पेस है इधर ये बटन को और इस तरह से अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए इस तरह से इसकी ऊन में से निकाल दिया ताकि ये सिक्योर हो जाए इस तरह से और अब इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे बटन को।
इस तरह से। इसको टाइट कर देंगे ताकि निकले नहीं अब यहाँ से। एक और बार, तो जितना टाइट रहेगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि ये बटन काफ़ी यूज़ होगा तो इसका खुलने के भी ज़्यादा चांसेस है। और अब इसको कट कर दिया। ऐसे हम दूसरा बटन भी लगाएंगे इस तरह से। अब ये मैंने दोनों बटन्स लगा दिए हैं, तो ये जो स्पेस है अब देखिए इसमें ये इस तरह से फिट हो जाएंगे। इस तरह से। तो अब ये मेरा छोटे बेबी का कार्डिगन बनकर रेडी है। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बैक साइड से ऐसे दिख रहा है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।